तो चलिए चलते हैं दिल्ली से हरिद्वार उत्तराखंड। तो घर से हम निकल चुके हैं दोस्तों, रैपिडो बाइक हमने की और उसके बाद हम सीधे अपने मयूर विहार फ़ेज़ 1 दिल्ली से पहले निकले और दिल्ली से मयूर विहार फ़ेज़ 1 होते हुए पांडव नगर बस स्टेशन हमें पहुंचना है। लेकिन उसके पहले आप देखिए कि पोल्यूशन कितना आपको नज़र आएगा यहाँ पर दिल्ली में। मतलब ये करीब रात का समय है, 10-11 बज रहा है और इस वक्त भी जो धुंध है वो आपको साफ़ तौर पर इन तस्वीरों में नज़र आएगी कि किस तरीके से धुंध का एक चादर जो है वो आपको दिल्ली के इन इलाकों में नज़र आएगा। और इसके बाद जब आप पहाड़ों में जाते हैं तो पहाड़ों में जाने के बाद आपको बड़ा ही सुकून महसूस होगा। तो सीधे हम यहाँ से पहुँच गए सीधे अपने बस स्टैंड पांडव नगर और अपने बस का वेट करने लगे। आपको बता दें कि करीब 450 रुपये में हमने बस किया है दिल्ली से हरिद्वार के लिए और बस अभी आने ही वाली है। रात के 11:50 की बस है और जो सुबह पहुंचा देगी हमें करीब 3:30-4 बजे के आसपास। इंटरसिटी बस है। बस का भी मैं आगे आपको बस की तस्वीरें भी दिखाऊंगा और बस का रिव्यू भी आपको दूंगा कि आखिर जो बस है वो किस तरीके की फैसिलिटीज़ है उसमें और कितना सफ़र आरामदायक रहा। तो ये रही हमारी बस इंटरसिटी स्मार्ट बस जो कि पहुंच चुकी है। अब हम इसमें बैठते हैं। ये बस के अंदर की तस्वीरें हैं, देखिए किस तरीके से हमने जो है वो चेयर सीट ली थी और स्लीपर भी है। तो चूँकि 3-4 घंटे का सफ़र है तो इसलिए चेयर सीट और बीच में एक फूड स्टॉप भी है जहाँ पर बस रुकती है और अगर आपको कुछ नाश्ता पानी करना है तो आप इस जगह पर इस ढाबे पे चाय नाश्ता पानी कुछ भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि बस जो है वो एवरेज है, 10/7 दूंगा मैं उसको क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा नहीं आया। वॉशरूम वगैरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप चाहें तो बीच में। और जहाँ पर बस रुकी थी वहाँ भी काफ़ी शांति और सुकून वाला वो इलाका था, मेन हाईवे था और हाईवे पर जो है वो हमने पहले मज़ा लिया। उसके बाद सीधे हम पहुँच गए बस स्टैंड हरिद्वार। हरिद्वार पहुंचने के बाद इतना अच्छा महसूस हुआ और करीब सुबह के 3:30-4 बजे के आसपास बस ने हमें राइट टाइम पहुंचा दिया हरिद्वार। तो वहां से हमने लिया ई-रिक्शा और ई-रिक्शा से सीधे हर की पौड़ी के लिए हम बैठ गए जिसमें किराया हमारा लगा 50 रुपये और 50 रुपये में वहाँ 3 से 4 किलोमीटर के आसपास है। तो सुबह सेफ़ नहीं होता है तो इसी वजह से हम पैदल जाना हमने अच्छा नहीं समझा और इस वजह से हमने लिया ई-रिक्शा और ई-रिक्शा से मस्त आराम से 10 से 15 मिनट में हम पहुंच गए हर की पौड़ी। तो देखिए ये है हर की पौड़ी का मेन द्वार और यहाँ से हमने पैदल टहलना शुरू किया। पहले हमने जाकर अपना शौचालय वगैरह किया, फ्रेश हुए और उसके बाद सीधे हम ये मस्त नज़ारा जो है वो हर की पौड़ी का गंगा किनारे ये इसका लुत्फ़ उठाना हमने शुरू किया। हमने गंगा में डुबकी भी लगाई है, वो भी आपको आगे तस्वीरों में दिखाएंगे। लेकिन जो मज़ा आ रहा था भाई यहाँ आके, मतलब ऐसे ही मैं सोच रहा था दिल्ली में लेटे लेटे कि चलते हैं कहीं ट्रैवल करने और उसके बाद सीधे यहाँ पर जाकर आँख खोलते हैं तो कितना मज़ा आया भाई, आप सोचो खुद ही। तो आपको भी ट्रैवल करना चाहिए। ये देखिए मस्त एकदम आराम से अलग अलग सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पर भीड़ सुबह 3:30-4 बजे की ये तस्वीर है भाई, सोचो इतनी ज़्यादा भीड़ आपको यहाँ पर नज़र आएगी। और गंगा आरती जो सबसे मतलब इसी के लिए लोग आते हैं कई 100 किलोमीटर से और यहाँ गंगा आरती के पास ही, मतलब मैं कितना सोचो लकी हूँ कि मैं गंगा आरती के बिल्कुल एकदम पास में खड़ा हुआ था और पूरा गंगा आरती का अनुभव हमने लिया। हर की पौड़ी में डुबकी लगाने के बाद मज़ा आ गया हमें। पहले हम नहाए और उसके बाद गंगा आरती किया हमने संकल्प भी लिया, वहाँ पर पूजा भी कराई और जो गंगा आरती करने वक्त जो अनुभूति थी भाई वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। कॉपीराइट की वजह से ये ऑडियो मैंने लगाया नहीं गंगा आरती का, लेकिन ये देखिए कितने सैकड़ों लोग सुबह 4-5 गंगा आरती करीब 5:30 बजे के आसपास होता है लेकिन 3-4 बजे से ही भीड़ होनी शुरू हो जाती है, लोग आकर बैठना शुरू कर देते हैं। तो गंगा आरती देखने के लिए और गंगा आरती करते वक्त जो आपको फ़ील होगा ना वो आपको वहाँ जाकर ही फील कर सकते हैं आप, इतना मज़ा आएगा आपको। तो गंगा आरती कंप्लीट करने के बाद सीधे नहा वहा के कपड़ा वपड़ा हमने पहन लिया और उसके बाद हम थोड़ी देर घाट पर बैठे रहे। और ये हमारा उत्तराखंड का फर्स्ट डे का व्लॉग है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही और भी बहुत सारे जो व्लॉग्स है वो हम आपको ला कर देते रहेंगे क्योंकि अभी तो उत्तराखंड का ट्रिप है। उत्तराखंड से हम निकलेंगे हिमाचल, उसके बाद फिर अलग अलग कई राज्यों में और छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर है यहाँ पर हर की पौड़ी के पास जिसका आप दर्शन कर सकते हैं जाकर। हमने भी तमाम जो देवी देवता हैं उनका आशीर्वाद लिया। दोस्तों तो हम पहुँच चुके हैं हरिद्वार और हरिद्वार के सबसे पवित्र जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं, हर की पौड़ी। मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। सीधे देखिए मेरे पीछे ये क्या अद्भुत दृश्य है। ऊपर आपको सूरज की चमक नज़र आएगी और नीचे
इस पवित्र गंगा में स्नान करते हुए तमाम श्रद्धालु आपको नज़र आएंगे। हर की पौड़ी को लेकर कई मान्यताएं जो हैं वो हैं, जिसमें एक मान्यता ये भी है कि भगवान विष्णु के चरण हर की पौड़ी का मतलब होता है, मतलब भगवान विष्णु के चरणों के पद चिन्ह जो है वो यहाँ मौजूद हैं। इसके साथ ही आपको ये बताऊं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत की कुछ बूंदें जो है वो यहाँ हर की पौड़ी में गिरी थी, और इसी वजह से तमाम जो देश भर और दुनिया भर के श्रद्धालु हैं वो यहाँ आकर स्नान करते हैं।